अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने मुझको और आपको ये तौफ़ीक़ दी कि हम रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीम महीना सेहत व आफ़ियत के साथ हालत ईमान में गुज़ार रहे हैं। उस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर और आप पर यह करम किया कि हमें अपनी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी मांगने का एक मरतबा फिर मौका अता फ़रमाया। उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुझको और आपको ये मौका दिया कि हम अपने फ़ौत शुदगान के लिए अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत मांग सकें। इस उम्मत मुसलमा के लिए जो दुखों से अटी हुई है, जहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसलमान गमों और दुखों से उनकी ज़िंदगी बरी हुई है, हम अपने उन भाइयों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से खैर और बरकत मांग सकें। मैं और आप अपने लिए दुनिया और आखिरत की सआदत मांग सकें, जहन्नम से नजात और अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत अल्लाह तबारक व तआला से हासिल कर सकें। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारी तालीमात से नवाजा, जिनके ज़रिए हम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को भी जन्नत बना सकते हैं और आखिरत में भी हम जन्नत अल्लाह तबारक व तआला से हासिल कर सकते हैं। करोड़ों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इस अज़ीम दीन की हर दौर में हिफाजत की और आज हम उनकी मेहनतों की बदौलत इस काबिल हैं कि हम अपने अल्लाह तबारक व तआला की वैसे इबादत कर सकें जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को नाज़िल किया है। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आपको ढांप लें। दिल में जो नेक तमन्ना है अल्लाह तबारक व तआला ज़ुबान पर आने से पहले कबूल कर ले और अल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी सआदतें और बरकतें अता फ़रमाए कि आप उसे समेट ना सकें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ईमान वालो, ये कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा तुम पर इनाम है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वो अज़ीम एहसान है कि इंसान अगर सारी ज़िंदगी सर सजदे में रख के इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको अज़मत वाली रात में नाज़ल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि वो लैलतुल क़द्र क्या है। तुम उस रात की अज़मत का एहसास नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम लैलतुल क़द्र की अज़मत उसको हकीकी मानों में जान सको। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो अज़मत वाली रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। इस रात का सजदा, इस रात की इल्तिजाएँ, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला से मांगी हुई दुआएं, ये 1000 महीने की इबादत से अफजल है। तो आइए प्यारे ईमान वाले भाइयों, वो लैलतुल क़द्र वाला आखिरी अशरा अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको नसीब कर रहे हैं। मैं और आप जो दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, लेकिन उस अल्लाह की रहमत को देखिए कि उसने मुझे और आप जैसे गुनाहगारों को ये अल्लाह तबारक व तआला मौका नसीब कर रहे हैं कि हम उस अज़मत वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में नजराना अक़ीदत पेश कर सकें। आइए इस जुमे के खुतबे में चंद उन चीज़ों का हम ज़िक्र करते हैं जो इंसान को आखिरी अशरे के अंदर करनी चाहिए ताकि इंसान उस अज़मत वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके। सय्यदातुना आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दाखल अल अश्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आखिरी अशरा आ जाता, यानी कि 20वां रोज़ा इफ्तार हो जाता और 21वें रोज़े की रात वो शुरू हो जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? अहयल लैला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। क्यों? क्योंकि ये जो रातें हैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी के एतबार से बहुत अजीम रातें हैं। इन रातों में इंसान की हुई इबादत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में महबूब बना देती हैं और इंसान अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है। और इन अजीम रातों में अजीम इबादत करके इस इंसान को अज़मत मिल जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? अहयल लैला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 रातों की एक एक लम्हे को ज़िंदगी देते। क्या मतलब है भाइयों? ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। 10 रातों के एक एक लम्हे को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागते। व ऐक़ज़ा अहलहू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अजीम 10 दिनों की रहमतें, बरकतें और सआदतें, ये जो ठाठे मारता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का समंदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी और बच्चों को भी पूरी रात बेदार रखते कि उठ जाओ, ये वक़्त ज़ाया करने वाला वक़्त नहीं है। ये वक़्त इतना कीमती है कि इसके एक एक लम्हे को इंसान को चाहिए कि हिफाजत करके अपनी ज़िंदगी को कीमती बना ले। व ऐक़ज़ा अहलहू, सिर्फ़ अकेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इबादत नहीं करते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी और बच्चों को भी बेदार करते और उनको एहसास दिलाते कि इन रातों का सोना बहुत बड़ा नुकसान है, ये रातें सोकर न गुजारो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके इन रातों को गुजारो। वशद्दा मिज़रहू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते। भाइयों, आखिरी 10 दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या मंज़र होता होगा। हालांकि आम दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हत्ता यतफ़त्तरत क़दमा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाते, इतना लंबा क़याम करते। ये आम दिनों में। फिर आखिरी 10 रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या मंज़र होगा। इसीलिए सय्यदातुना आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, काना यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यजतहिदु फी गैरिहा, आखिरी 10 रातों में उतनी इबादत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिनों में इतनी अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। भाइयों, आइए हम भी इन 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। ये इबादत के वक़्त हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने के लम्हात हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लम्हात को बड़ा कीमती जान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। और ये रात की तन्हाई हो और इंसान के पास दर्द दिल हो और फिर इंसान गफलत का शिकार ना हो, बल्कि इंसान सोचो विचार करे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बैठे हुए हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुब्हानल्लाहि माज़ा उन्ज़िलल लैलता मिनल फितनी, या अल्लाह तेरी पकीज़गी, आज रात कितने फितने हैं जो कि ज़मीन पे उतर आए हैं, जो इंसानों को तुझसे दूर करने वाले हैं। कितने फितने आज की रात उतरे हैं जिसकी वजह से इंसान या अल्लाह तुझसे दूर हो जाएंगे। फिर कहा सुब्हानल्लाहि माज़ा उन्ज़िलल लैलता मिनल ख़ज़ाइनी, या अल्लाह तेरी पकीज़गी है, आज रात तेरे कितने ज़्यादा ख़ज़ाने नाज़ल हुए हैं।
और फिर फरमाया मैं यूक़िज़ु सवाहिबल हुजुराती, काश के कोई होता मेरी हुजरों में लेटी हुई बीवियों को बेदार करता और उन्हें इस बात का एहसास दिलाता कि ईमान वाला सारी रात सोकर नहीं गुजारता, उसे एक दर्द होना चाहिए, एक दुख होना चाहिए, एक फ़िक्र और सोच होनी चाहिए। मैं यूक़िज़ु सवाहिबल हुजुराती, काश के कोई होता और मेरी बीवियों को बेदार कर देता। या रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरा, कितनी ही दुनिया में लिबास पहनने वाली कल क़यामत के दिन नंगी करके उठाई जाएंगी, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इस दिए हुए वजूद को पर्दे की चादर के अंदर लपेटा नहीं, अपनी जो है वो इस्मत की हिफाजत नहीं की, अपने आप को शरी पर्दे का पाबंद नहीं किया। फरमाया या रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया, कितनी ही दुनिया में लिबास पहनने वाली, बड़े बड़े महंगे ब्रांडों वाले कपड़े पहनने वाली, आरियतुन फिल आखिरा, कल क़यामत के दिन नंगी करके जलील और रुसवा की जाएंगी। बहरहाल भाइयों, इस हदीस को जिक्र करने का मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जो है यूं ही बेफिक्री से इबादत नहीं करते, सोचते कितने फितने हैं, जिन फितनों से अपने आप को बचाना है, कितनी अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं, वो रहमतें मैंने समेटनी हैं। तो भाइयों, इन 10 दिनों में सबसे पहली इबादत कुरान मजीद की तिलावत है। ये जो लैलतुल क़द्र को अज़मत मिली है, ये किस वजह से? सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त में नाज़ल किया था। कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को 1000 महीने से अफजल कर दिया। तो भाइयों, अगर इस कुरान को मैं और आप इन 10 रातों में अपने सीने से लगा लेंगे, अगर उस रात को एक रात में कुरान नाज़िल होने की वजह से रात को 1000 महीने से ज़्यादा फजीलत मिल सकती है, अगर मैं और आप भी इन 10 रातों में कुरान को अपने सीने से लगा लें, हमें भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी अज़मत अता कर सकते हैं। इसीलिए इंसान को चाहिए कि इन रातों में कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करे और उसमें ख़ास तौर पर सूरत फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत इखलास। भाइयों, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ये सूरतें बड़ी कीमती हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रात मैंने एक आदमी को सूरत इखलास की तिलावत करते सुना, वो यही सूरत पढ़ता जा रहा था, यही सूरत पढ़ता जा रहा था। सुबह हुई, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया शिकायत करने के लिए। मुझे यूँ लगा कि इस आदमी ने कोई बहुत ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत नहीं की, थोड़ा सा वक़्त कुल हुवल्लाहु अहद को चंद मरतबा पढ़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सहाबी के बारे में कहा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इन्नहा लतादिलु सुलुसल कुरानी, एक मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ ली जाए तो ये 1/3 कुरान के बराबर है। इंसान को 10 सिपारे पढ़ने का अजर मिलता है। भाइयों, इन 10 रातों में क्या मैं और आप थोड़ी देर मस्जिद में, वो मगरिब के बाद हो, वो इशा के बाद हो, वो सहरी का वक़्त हो, हम थोड़ा सा इस बात का एहतमाम कर लें इन 10 रातों में कि कुल हुवल्लाहु अहद को जितनी ज़्यादा मरतबा हम पढ़ सकें पढ़ लें। एक मरतबा पढ़ना 10 सिपारे पढ़ने के बराबर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खैमे से बाहर निकले, सहाबा बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर सुलुसुल कुरान 10 सिपारे ना पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और आप दोबारा घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। भाइयों, ये बड़ी अजीम सूरत है। हम इन 10 रातों में एहतिमाम करें कि कसरत के साथ सूरत इखलास की तिलावत करें और उसके साथ सूरतुल फातिहा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है,
कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत फातिहा जैसी सूरत तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में और कोई सूरत नाज़िल नहीं की। यह सूरत इखलास से भी अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि यह सबसे अजीम सूरत है। भाइयों, हर रात अगर हम और कुरान नहीं पढ़ सकते तो इस बात का ही मामूल बना लें कि सूरत फातिहा को पढ़ें, सूरत इखलास को पढ़ें। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी पे जिसे जहरीली चीज़ ने डस लिया था 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अता कर दी। ये सूरत बड़ी अजीम सूरत है। मैं और आप 7 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा जिस कदर मुमकिन है इस नीयत से हम सूरत फातिहा की तिलावत करें कि या अल्लाह मेरी जिस्मानी बीमारियां भी तू दूर कर दे और या अल्लाह मेरे दिल की बीमारियां भी तू इस सूरत की वजह से दूर कर दे। बड़ी अजीम सूरतें हैं और भी जितना मुमकिन हो हम कुरान मजीद की जो है वो तिलावत कर लें, क्योंकि कुरान मजीद बड़ी अजीम किताब है। दूसरा अमल भाइयों जो इन रातों में करने वाला है वो तरावी का एहतिमाम करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मन क़ाम लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस इंसान ने ईमान की हालत में इखलास के साथ रियाकारी से बचते हुए सवाब की तलाश में लैलतुल क़द्र में नफली नमाज पढ़ ली, लैलतुल क़द्र में तरावी की नमाज का एहतिमाम कर लिया, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। भाइयों, अगर मुझसे और आपसे पिछले दिनों में गफलत हो गई है तो कम अज़ कम अल्लाह के लिए भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को साफ़ करने के लिए इन 10 रातों में हम लैलतुल क़द्र की तलाश में हम तरावी का एहतिमाम ज़रूर करें, ख़ुद भी करें, बीवी बच्चों को भी करवाए। यकीनी बात है जो इन 10 रातों में तरावी को पढ़ेगा उस इंसान ने लैलतुल क़द्र में क़याम कर लिया है और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस आखिरी अशरे में क़याम करते और कुरान मजीद की तिलावत करते। सहाबा बयान करते हैं 27 रमज़ान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरावी की नमाज़ पढ़ानी शुरू की, इतना लंबा क़याम किया कि हमें डर लगा कि शायद सहरी खाने का भी वक़्त नहीं बाकी रहा। लैलतुल क़द्र में क़याम करना और कुरान मजीद की तिलावत करना बड़ा अजीम अमल है। असवद बिन यजीद रहमहुल्लाह उनकी ज़िंदगी का ये मामूल था कि वो 6 दिनों में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। कितने अजीम ये लोग थे जिनकी ज़िंदगी कुरान थी, दिन रात कुरान था। और जब रमज़ान आ जाता तो 3 दिनों में कुरान ख़त्म किया करते और जब आखिरी अशरा आ जाता तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक कुरान पढ़ा करते। इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान में अगर कोई इंसान 3 दिनों से कम में कुरान मजीद ख़त्म कर ले उसके लिए ये जायज़ है और ये उस हदीस की वईद में नहीं आता जिसमें 3 दिन से कम में पढ़ने का कहा गया, क्योंकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से आता है उन्होंने एक रात के अंदर पूरे कुरान मजीद की तिलावत की थी। तो रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत को हासिल करने के लिए अगर कोई इंसान एक दिन में पूरा कुरान पढ़ लेता है ये उसके लिए जायज़ है। इस तरीके से भाइयों सहाबा और ताबईन कुरान आखिरी अशरे में पढ़ा करते थे। और फिर भाइयों आखिरी अशरे में अपने आप पे लाजिम कर लें कि इशा और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम साहबी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन सल्लल इशा फ़ी जमाअतिन फ़कान्नमा क़ामा निस्फ़ल लैली। जिस इंसान ने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की
उसे आधी रात के क़याम का अजर मिल जाता है। वमन सल्ला सुबह फ़ी जमाआ, जो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ लेता है, फ़कान्नमा सल्लल लैला कुल्ला, गोया कि उस इंसान ने पूरी रात क़याम के अंदर गुजार दी। जो अलहदा नफली इबादत तरावी की शक्ल में करता है उसका अलहदा अजर है, लेकिन जो इंसान फजर की नमाज और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला की ये अजीम रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को पूरी रात के क़याम का अजर देते हैं। भाइयों, मगरब जो है ये भी लैलतुल क़द्र का आगाज़ मगरब से होता है और फजर तक जो है वो लैलतुल क़द्र रहती है। जो इंसान मगरिब की नमाज़ पढ़ता है तो ये लैलतुल क़द्र में उसने ये नमाज़ पढ़ी है, और जिस इंसान ने इशा और फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरी रात के क़याम का अजर देते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मन सल्ला मअल इमामी हत्ता यनसरिफा कुतिब लहू क़ियामुल लैला, जिस इंसान ने इमाम के साथ क़याम किया, यानी कि तरावी की नमाज इमाम के साथ शुरू की, हत्ता यनसरिफा, यहाँ तक कि इमाम ने नमाज मुकम्मल कर ली, पूरी नमाज साथ पढ़ी, उसे पूरी रात के क़याम का अजर मिल जाता है। भाइयों, और हमें क्या चाहिए? दूसरा अमल तरावी का अहतमाम, नवाफिल का अहतमाम भाइयों कसरत के साथ जो है इन 10 दिनों में करना चाहिए। तीसरी इबादत जो बड़ी अजीम इबादत है वो एतिकाफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एतिकाफ़ल अशरल अव्वला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रमज़ान में पहले अशरे का एतिकाफ़ किया, सुम्मा एतिकाफ़ल अशरल औसता, फिर दरमियाने 10 दिनों का एतिकाफ़ किया, और फिर सहाबा को मुखातब करके फरमाया, मुझको बतलाया गया है कि लैलतुल क़द्र आखिरी 10 दिनों में है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ किया, यानी कि 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतिकाफ़ किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, तहर्रौ लैलतल क़द्री फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिरी, आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। भाइयों, वो कितना बदनसीब इंसान है कि 5 रातों में हमें कन्फर्म यकीनी पता भी है कि इनमें लैलतुल क़द्र है, और इंसान इन 5 रातों की भी इबादत न कर सके। भाइयों, फिर ईमान तो ईमान ना हुआ, फिर सही माने में हम मुसलमान ना हुए। कितना बड़ा इनाम है कि सिर्फ 5 रातें अल्लाह की इबादत करके इंसान 1000 महीने से अफजल इबादत का अजर हासिल कर ले। इसलिए इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह, अल्लाह की रहमतें हो इन मुहद्दिसीन पर, कहते हैं, अजबन लिल मुस्लिमीना तारकुल एतिकाफ़ा, मुझे मुसलमानों पर ताज्जुब है कि ये एतिकाफ़ नहीं करते हैं, हालांकि इनके नबी ने तो ज़िंदगी में कभी भी किसी रमज़ान में एतिकाफ़ नहीं छोड़ा है। तो भाइयों, ये एतिकाफ़ बहुत अजीम इबादत है। इंसान दुनिया से कट के, पूरी दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ के, अल्लाह के घर में इंसान सिर्फ 10 दिन के लिए बैठ के इंसान अपनी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ करवा ले और जन्नत का हक़दार बन जाए। भाइयों, ये सौदा महंगा सौदा नहीं है। तो इसलिए भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से एक बड़ी तादाद जो है वो एतिकाफ़ के लिए नियत करेंगे और अल्लाह के घर में एतिकाफ़ बैठेंगे। एतिकाफ़ बहुत अजीम इबादत है। इस इबादत के ज़रिए इंसान को हकीकी माने में जो लज़्ज़त ईमान नसीब होती है वो एतिकाफ़ में इंसान को नसीब होती है। इंसान का दिल जो है एतिकाफ़ में नूर ईमान से मामूर हो जाता है। चौथी इबादत भाइयों जो इन 10 दिनों में करने वाली है वो अल्लाह के रस्ते में सदका करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाहि नूदिया मिन अबवाबिल जन्नति, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जिस इंसान ने जोड़ा
अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसे जन्नत के सारे दरवाज़ों से उसको आवाज़ दी जाएगी कि जन्नत में मुझसे गुज़र के चले जाओ। मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं, इंसान 2 दिनार खर्च करे, 2 दिरहम खर्च करे, आज की ज़बान में हम भाइयों कह सकते हैं 2 10-10 रुपए के, 2 50-50 के, 2 100-100 के, 500 के, 1000 के, 5-5 हज़ार के 2 नोट, जितनी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, हर रात 10 दिनों में हम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्च करें। बेहतरीन है मस्जिद के अंदर, ये आपकी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और इस मस्जिद के गले में हम रात को तरावी की नमाज़ पढ़ के निकलते हुए 2 नोट, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, वो मस्जिद के गले के अंदर हम जो है वो डाल जाएं, तो ये हमारे लिए लैलतुल क़द्र में सदक़े का अजर हो जाएगा। और हमें नहीं अंदाज़ा कि लैलतुल क़द्र में ख़र्च किए हुए सदक़े का अजर क्या है। सच कहा है मेरे और आपके मालिक ने, वमा अदराका लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र की अज़मत क्या है। और अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देंगे, उनमें से वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है दाएं हाथ से, बाएं हाथ को पता नहीं है। ये तरीका यूँ है, जेब के अंदर हाथ डाला, पैसे हैं 5000 का नोट है, 1000 का नोट है, जेब के अंदर हाथ डाल के जो आ गया बग़ैर देखे वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। और अंदाज़ा कीजिए उस इंसान की अज़मत का जिसे लैलतुल क़द्र में सदक़े की तौफ़ीक मिल गई। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, इत्तक़ुन नार वलो बिशिक़्क़ि तमरा, खजूर का एक टुकड़ा दे के अपने आप को जहन्नम से बचा लो। और जिस इंसान ने 5-5 हज़ार के 2 नोट, 1000-1000 के 2 नोट, 500-500 के 2 नोट लैलतुल क़द्र में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिए, तो उस अल्लाह अर्हमुर राहिमीन से बड़ी उम्मीद है अल्लाह फिर उसे अपने जन्नत का मेहमान बना लेगा। भाइयों, 5वीं इबादत, ये मैं छोटी छोटी वो चीज़ें बतला रहा हूँ आपको जो मुश्किल नहीं है, जिनके लिए ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत नहीं है। बसा औक़ात भाई ये सोचते हैं सारी रात मैं नहीं जाग सकता, मैं इबादत नहीं कर सकता, ईमान इतना मजबूत नहीं होता। भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ें, आधे घंटा तरावी के बाद सिर्फ आधा घंटा, और इंशाअल्लाह इससे जन्नत मिल जाएगी। और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला, ये नहीं कि लैलतुल क़द्र जो है ये सिर्फ आखिरत की खैर पर मबनी है, नहीं, दुनिया की भी सारी खैर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला इसी रात दुनिया में नाज़िल करते हैं। जैसे इंसान ने लैलतुल क़द्र को अच्छे तरीके से इबादत कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया की भी सारी खैरें अता करेंगे, उसे किसी किस्म की कोई कमी नहीं रह जाएगी। 5वीं इबादत, वक़्त करीब हो गया है, अल्लाह का ज़िक्र करना। छोटे छोटे ज़िक्र हैं भाइयों, मैं आपके लिए 4-5 लेके आया हूँ, उसको याद कर लें, उसको हम जो है वो पढ़ें। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुबहान अल्लाह निस्फुल मीज़ानी, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से आधा तराजू नेकियों से भर जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउहु, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह के साथ मिला के कह लिया जाए, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, एक मरतबा ईमान की हालत में भाई अगर इंसान अपनी ज़ुबान से कह दे, सारा तराजू नेकियों से भर जाता है। और फिर फरमाया, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी व तमलउ मा बैन अस्समाई वल अर्ज़ी। कितना अजीम हमारे रब है, कितनी अल्लाह की रहमतें हैं। एक मरतबा ईमान की हालत में इंसान पूरी तवज्जो के साथ अपने जहन को हाजिर करके सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह दे, ज़मीन और आसमान के दरमियान का सारा फासला अल्लाह तबारक व तआला नेकियों से भर देते हैं। और उस सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की अज़मत भाइयों क्या होगी जो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह लैलतुल क़द्र में कहा गया होगा। हर रात मामूल बनाएं, जितना मुमकिन है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जो है वो विर्द और वजीफ़ा करें। इसी तरीके से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी, 2 कलमे ज़ुबान पे बड़े हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ानी, तराजू में बहुत वज़नी हैं, हम उनके वज़न का अंदाज़ा नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात है, हबीबतानी इलर रहमानी,
अल्लाह को बड़े महबूब हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। भाइयों, जितनी तौफीक मिले हर रात इसका हम एहतिमाम करें। 100 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, जितना ईमान इंसान का मजबूत है बैठ जाए तरावी के बाद और जो है इन कलिमात का जिक्र करके मस्जिद से जाए। रस्ते में भाइयों मस्जिद से घर जाते हुए कह ले, सहरी का वक़्त है लुक़मा मुँह में डालते हुए कहे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। भाइयों, सहरी की लज्जत ही कुछ और होगी, ज़रा एक मरतबा करके तो देखिए। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके कहा, या अब्दुल्लाह इब्न क़ैसिन अला अदुल्लुका अला कन्ज़िन मिन कुनूज़िल जन्ना। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ए अबू मूसा अशरी, मैं तुझे जन्नत का ख़जाना ना दे दूँ? कितनी अजीम चीज़ होगी। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कन्ज़ुन मिन कुनूज़िल जन्ना। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। भाइयों, आपकी अल्लाह के बारे में क्या उम्मीद है कि जिस इंसान ने लैलतुल क़द्र में जन्नत के ख़जाने को हासिल कर लिया, क्या अल्लाह तबारक व तआला उससे वो ख़जाना वापस ले लेंगे? नहीं, इस यकीन से पढ़िए कि मैंने एक मरतबा भी पढ़ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसके बदले में जन्नत के ख़जाने दे देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हर तरह की कमज़ोरी का इलाज है। इंसान को इबादत का शौक़ ना हो रहा हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए। किसी काम में रुकावट हो, नमाज को दिल नहीं कर रहा, कुरान मजीद की तिलावत को दिल नहीं कर रहा, कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता कर देंगे। और बड़ी अजीम हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 मर्रा। जो इन कलिमात को 100 मरतबा कह दे, भाइयों और कुछ नहीं तो इन 10 रातों में इसका ज़रूर एहतमाम कर लें 100 मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। क्या मिलता है? कानत अदल अशरी रिक़ाबिन, 10 गर्दनें, 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर मिलता है। और 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर क्या है? एक ग़ुलाम को जिसने आज़ाद किया, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं। 100 मरतबा पढ़ने से इंसान को 10 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और ये लैलतुल क़द्र में पड़ा हुआ हो तो फिर अज़मत क्या होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वकुतिबत लहू मियतु हसना, और उसे 100 नेकी उसके लिए लिख दी जाती है। व मुहियत अनहु मियतु सय्या, और उसके 100 गुनाह माफ़ किए जाते हैं। व कानत लहू हिर्ज़ मिन शैतानी यौमहु हत्ता युमसिया, और पूरे दिन शैतान से अल्लाह की इंसान हिफाजत में रहता। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे अजीम इबादत कोई इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसने 100 मरतबा से ज़्यादा इस कलमे को पढ़ा होगा। एक और भाइयों छोटा सा वजीफ़ा है, छोटा सा, वो क्या है? सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। जिसने एक मरतबा कहा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देते हैं। भाइयों, जिसका दरख्त जन्नत का खजूर का दरख्त जन्नत में होगा तो वो कहाँ पे होगा? वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसी जन्नत में, उसी खजूर के दरख्त के साए में होगा। भाइयों, मैं और आप 100 मरतबा इसको कह लें, 100 500 मरतबा मामूल बना लें 10 रातों में ज़रूर सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। और दूसरी हदीस है, जो इंसान कहता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 मर्रा, जो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पहले में सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही और इसमें सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही गुफ़िरत ख़तायाहु वलौ कानत मिस्ला ज़बदिल बहरी। अगर समुंदर की जाग के बराबर भी गुनाह हो, अल्लाह उनको सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा।
भाइयों, ये चंद अज़कार हैं, इनका हम जो है रोज़ाना की बुनियाद पर एहतिमाम करें। जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन है हम इन अज़कार को करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको उन खुश नसीबों में से कर दे जो लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले हैं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। आजा आजा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। भाइयों, इन 10 रातों में हम इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पे पर्दा पड़ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल की कितनी फ़िक्र है, ज़रा हम गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नूरे ईमान का मंबा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ईमान की मेराज पे कोई नहीं। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पे पर्दा आ जाता है, थोड़ी सी अल्लाह के बारे में गफलत हो जाती है। व इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह फ़िल यौमि मिअता मर्रा, मैं उस पर्दे को दूर करने के लिए दिन में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और इस्तिग़फ़ार का भाइयों सबसे बेहतरीन वक़्त व बिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, सहरी के वक़्त जो है इंसान इस्तिग़फ़ार करे। जब भाइयों मैं और आप इन 10 दिनों में सहरी के लिए उठें तो क्या करें, सहरी खाने से पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर ज़्यादा पढ़ सकते अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करें। और भाइयों, आखिरी बात, हम में से हर को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से इन 10 दिनों में हम अहद कर लें। किसी एक गुनाह के बारे में सारे छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम अज़ कम अल्लाह तबारक व तआला से हम अहद कर लें कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं फ़लाँ गुनाह जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, मैं उसे छोड़ रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला से एक गुनाह का पक्का वादा कर ले कि मैं या अल्लाह इस गुनाह से तौबा करता हूँ, मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। और एक नेकी जो हम नहीं करते, इन 10 दिनों में हम अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर ले कि या अल्लाह मैं ये नेकी नहीं करता था, इस रमज़ान के ज़रिए मुझे जितनी रमज़ान की बरक़ात हैं या अल्लाह तू अता कर दे। मैं या अल्लाह तुझसे अहद करता हूँ कि मैं ये एक नेकी पहले नहीं करता था, चाहे वो मामूली क्यों ना हो, मैं या अल्लाह आज के बाद जो है इस नेकी को करूँगा। और दुरूद का जो है वो इन 10 दिनों में हम कसरत के साथ एहतिमाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान पे 10 मरतबा रहमतें नाज़िल करते हैं। तो भाइयों, रोज़ाना की बुनियाद पर रात में जितनी तौफ़ीक मिले, जितनी मरतबा मुमकिन हो, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, क्योंकि ये दीन की सारी खैर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़रिए से अता की है। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पर नाज़िल होंगी। आइए भाइयों, इन दिनों को कीमती बनाएँ और अपने हम खालिक व मालिक की तरफ रुजू करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों की कमा हक़्क़ुहु कदर करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत सारे भाइयों ने दुआ का कहा, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दुआ करेंगे। हमारी जमात के माया नाज ख़तीब मोहतरम कारी अब्दुल हफ़ीज़ फैसलाबादी रहिमहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए हैं।
अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहे, लोगों के दिल में नूर ईमान जो है उसे बेदार करते रहे। उनकी नमाज जनाजा आज 5 बजे शेख कॉलोनी में अदा की जाएगी। उलमा का हक़ होता है इंसान उनके जनाज़ों में जाए, इंसान को भी उस पर बहुत बड़ा अजर मिलता है। तो कोशिश करें भाई जनाजे में शरीक होकर हम जो है दुनिया और आखिरत की साअतें हासिल कर सकें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।